Hello student, welcome to your class. Today we will continue lesson 2nd of your civics book. Chapter is Vision Set by our Constitution. It is a part 2nd of this lesson. In this video, you will know about directive principle of state policy and fundamental duties. First, directive principle of state policy. Directive principle, an important feature of the Constitution, is the directive principle of state policy. Although the directive principles are fundamental in the governments of our country, they are not legally enforceable. Instead, they are guidelines for creating a social order characterized by social, economic, and political justice, liberty, equality, and fraternity, as written in the Constitution preamble. In other words, we can say directive principle of state policy aims to create social and economic conditions under the which the citizen can lead a good life. They also aim to establish social and economic democracy through the welfare state. Besides, all executive agency of union and state should also be guided by these principles. इनको हम निदेशक सिद्धांत भी कहते हैं. ये हमारे ऊपर कानूनी रूप से लागू नहीं होते, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और ब्रदरहुड को बनाए रखने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. 4 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, इंक्लूड होते हैं इनमें. इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, principle relating to the reform of laws, justice and administration, principle for promotion of international peace and understanding. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, ये क्या वर्क कर, ये सारे इनके प्रिंसिपल्स होते हैं. इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, ये होते किस लिए? ताकि इक्वल जस्टिस और जो फ्री लीगल एड है उनको बनाए रख सके. ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सो टू सर्व टू कॉमन गुड्स, equal pay for equal work, health and strength of workers, and the tender age of children must not be abused. Next, fundamental duties. Right always accompanied by duties. They can be exercised only when we perform our duty responsibly. Right without duties are meaningless. Mean कि जब तक हम अपने ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तक हम अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज moral duties of all the citizens to help a build free, responsible and healthy nation. Fundamental duties promote feeling of patriotism and uphold the unity of India. Means जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें हमारे नैतिक कर्तव्यों के रूप में, मोरल ड्यूटीज के रूप में लिया गया है, ताकि ये हेल्प कर सके स्वतंत्र निर्माण में और जो लोगों में देशभक्ति की भावना उसको इंक्रीज कर सके. दिस ड्यूटीज ऑल्सो प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म अमंग द सिटीजन. ये लोगों के बीचों में जो भी इंडिया भारत के नागरिक है उनमें पेट्रियटिज्म की फीलिंग को बढ़ाते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट में इंक्लूड की गई. द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर, हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है. फर्स्ट, टू एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. मीन्स हमारे जो आदर्श हैं, जो संस्था है, उनका सम्मान करना चाहिए. हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, उसका पालन करना चाहिए. सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. मीन्स हमारे भारत के जो महान आदर्श हैं उनको हमें फॉलो करना है, उनका पालन करना है और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र को संघर्ष के लिए प्रेरित करना है कि अगर कोई भी स्ट्रगल है तो उसकी स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्र को मोटिवेट करना है. थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मीन भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी हमें रक्षा करनी है. फोर्थ, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन सो. मीन्स कि हमें देश की रक्षा करनी है
और जब राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी है। फिफ्थ, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मीन कि जब भी देश में अगर कभी भी ब्रदरहुड की फीलिंग है तो हमें अपने धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं को छोड़कर देश के लिए वर्क करना है। सिक्स, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारी संस्कृति के जो भी हेरिटेज है हमें उनको प्रिजर्व करके रखना है और उनकी वैल्यू करनी है। सेवन, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड एंड सो ऑन, कि जो भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, चाहे वो हमारे जंगल हो, झीलें हो, नदियां हो, उन सबको हमें और बेहतर बनाना है, उनको अच्छे से डेवलप करना है, ग्रो करना है, साथ ही उनका बचाव भी करना है। फिफ्थ, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म, मीन्स कि जो भी हमारी सोच है उसको हमें साइंटिफिकली डेवलप करना है, अपने देश की ओर प्रगति करनी है, साथ में मानवता की फीलिंग को रखना है और सब में इंक्वायरी की, मतलब कि चीजों को जानने की स्पिरिट रखनी है। 9, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एंड जस्ट वायलेंस, कि जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, गार्डन्स है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, उनको हमें बचाना है, साथ ही हमें कभी भी वायलेंस नहीं करना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है और हिंसा को त्यागना है। 10, लास्ट, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of achievement, हम सबको साथ में मिलकर या फिर अकेले तौर पर ही ग्रो करना है, सभी भागों को साथ में लेकर चलना है ताकि जो हमारा नेशन है वो निश्चित तौर पर और निरंतरता के साथ अपने अचीवमेंट्स को और हायर लेवल तक पहुंचा सके। थैंक यू।